हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवा और मैं एक लेकर आया हूँ नया सीरीज़, एक नया चैनल जिसका नाम है क्विक एस्ट्रो। और इस चैनल के माध्यम से मैं अलग अलग राशि, अलग अलग ज़ोडिएक के बारे में एक मंथली फोरकास्ट दूंगा। और इट्स गोइंग टू बी रियली क्विक, एज द नेम सेज क्विक एस्ट्रो। तो उसमें हम बेसिकली 4 एस्पेक्ट ही कवर करेंगे, जो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड होंगे, वेल्थ से रिलेटेड होगा, आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा, थोड़ा बहुत लक फैक्टर को भी देख लेंगे, और भी अगर एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन होंगी तो वो भी हम डिस्कस कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। चलिए जी, बात कर लेते हैं पाइसेस की, जो कि है मीन राशि। तो पाइसेस के लिए मैं ये बोलूँगा, आपकी हेल्थ जो है ये महीना काफ़ी अच्छी रहने वाली है, हेल्थ के कोई इश्यूज़ नहीं है, एवरीथिंग विल बी गुड। बस ये कि थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हो। अगर अपने हेल्थ को लेके ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना, और ना ही किसी चीज़ में ओवर इंडल्ज होना। बीट एक्सरसाइज हो गई, बीट अगर आप बाहर पार्टी कर रहे हो, तो किसी भी चीज़ में ओवर इंडल्ज मत होना। ऑल्दो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, हेल्थ अच्छी रहने वाली है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी ये सोचता है कि यार मेरी हेल्थ तो ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। पर वो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं बिल्डअप मत होने देना अपने अंदर, कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लेके चलना। तो ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस ना हो किसी भी चीज़ में, चाहे आप खेल कूद में भी हो तो ज़्यादा ओवर इंडल्ज मत होना। अगर आप जिम भी जा रहे हो, ओवर इंडल्ज मत होना, ओवर स्ट्रेन मत करना अपनी बॉडी को। क्या कहते हैं, अगर आप पार्टी भी कर रहे हो तो ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना किसी भी एक्सेसिव ड्रिंकिंग या ईटिंग में। तो हेल्थ आपकी वैसे ठीक रहने वाली है ऑल इन ऑल, इट्स जस्ट कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होना। वेल्थ की बात कर ले तो आपकी इस महीने इनकम जो है बड़ी फ्लक्चुएट होने वाली है। एक फ्लक्चुएटिंग इनकम आप दिखती है मुझे आपके चार्ट के हिसाब से। काम में भी आपका बहुत कम मन लगेगा, आपका मन लगेगा कि मैं बाहर जाऊं, पार्टी करूं, घूमूं फिरूं, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दोगे आप, काम पे ध्यान कम दोगे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है, और बी केयरफुल एट वर्क। वैसे तो कोई बड़े इश्यूज नहीं दिखते वर्क पे, पर फिर भी आपका काम पे ध्यान नहीं लगेगा इतना ज़्यादा। इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि आपके ज़्यादा एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो एक्सपेंसेस के हाउस में शनि ऑलरेडी अपने मूल त्रिकोण में है, लेकिन वो रेट्रो हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, और कहीं ना कहीं आपके गेन्स कम होंगे, और आपके कहते हैं प्रॉफिट्स कम होंगे, और एक्सपेंडिचर आपका बढ़ता दिखता है, मुझे इस महीने दिखता है। ऐसा भी होता है कि जब 11th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो 12th हाउस में होता है, तो आपको फॉरेन लैंड से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो उस चीज़ के पेपर वर्क में, या फिर फॉरेन जाने के चक्कर में, या फिर फॉरेन लैंड मूव होने में, या फिर अपने घर के आसपास भी अगर आप रहते हो, किसी दूसरी स्टेट जा रहे हो, उसमें भी आपका खर्चा मुझे दिखता है कि उसमें खर्चा हो सकता है। और फॉरेन से एक आपकी इनकम फिर जनरेट हो जाएगी विद टाइम, अगर आप जॉब स्विच करते हो। तो ये चीज़ भी आपके इस महीने दिखती है। रिलेशनशिप की बात करें तो फिर आपके 7th हाउस में ग्रहण लग रहा है, ऊपर से ऑल्दो मरकरी जो है अपने मूल त्रिकोण राशि में होके भी कंबस्ट है, तो उससे भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो ऑल इन ऑल इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो इससे काफ़ी ईगो जनरेट होती है, दोनों में, आप में भी और आपके पार्टनर में भी। किसी रिलेशनशिप में अगर आप नहीं भी हो, अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो कि काफ़ी लंबे अरसे से रिश्ता चल रहा है आपका उनके साथ, उसके अंदर भी ब्रेकअप भी दिखता है। और अगर आप मैरिड हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं डिवोर्स के थोड़े बहुत योग दिख सकते हैं। अगर आप चाहते हो ये चीज़ टल जाए, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा आप अपनी स्पीच पे कंट्रोल करके एक दूसरे को स्पेस दो, जिससे ईगो बीच में आए ही ना, क्योंकि ईगो काफ़ी इसमें अभी हाइटेंड है, काफ़ी ईगो की वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। तो 28 अक्टूबर तक थोड़ा टाइम दो अपने रिलेशनशिप को, उसके बाद फिर से बातचीत को शुरू करो। 28 अक्टूबर के बाद क्या होगा कि जो बुध हैं वो बेसिकली वो कम्युनिकेशन को देखते हैं, तो वो तो भले ही वो 8th हाउस में जाएंगे, लेकिन वो एक फ्रेंडली साइन में होंगे, और वो नॉन कंबस्ट होंगे। तो 28 अक्टूबर के बाद अगर आप अपनी कम्युनिकेशन फिर से रीस्टार्ट करते हो, चाहे पेंडिंग इश्यूज भी हो, उनको दोबारा से आप रिसरेक्ट करते हो, उसको दोबारा उन बातों को डिस्कस करते हो, तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती है। लेकिन उससे पहले बहुत ईगो आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक दूसरे को अगर आप स्पेस दो और कम बात करो उन टॉपिक्स को लेकर, तो आपका रिश्ता टूटने से बच सकता है। और प्रिकॉशन के लिए मैं बोलूँगा, फर्स्ट 3 डेज एंड लास्ट 3 डेज, ये 6 दिन जो है टोटल, ये काफ़ी अहम है, और इनमें आपको काफ़ी ध्यान देना है। लास्ट के जो 3 दिन है वो इसलिए ध्यान देना है क्योंकि दैट विल बी द टाइम जब आप अपनी कम्युनिकेशन से और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकोगे। और फर्स्ट 3 जो डेज हैं उसके अंदर जो है आपको अपना
अपनी जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि आपकी हर चीज़ में बहुत ओवरली इंडल्ज हो जाओगे, वहाँ पे आपको उस चीज़ से आपको बचना होगा। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्विक एस्ट्रो। सी यू नेक्स्ट टाइम।